एक देशभक्त नागरिक हूँ बंधु। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना देश का भला ही सोचता हूँ। इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ और अपने देश के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ। मैं अपना रक्त का एक एक बूंद लुटा सकता हूँ। नमस्कार बंधु, स्वागत करता हूँ आपको पार्थ सारथी चैनल पे। बंधु, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक के ऊपर, जो मेरा प्यारा भारत की सुरक्षा, उसकी सार्वभौमिकता और उसकी समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अर्थात विदेशी की भाषा में चिकन नेक्स ऑफ इंडिया। ये जो चिकन नेक्स बोलते हैं ना, ये क्यों बोलते हैं? चिकन नेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मुर्गी होता है उसका गला बहुत ही पतला होता है, संकीर्ण होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा उसका माथा होता है और बॉडी होता है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में बोला जा रहा है पूर्वी उत्तर भारत को छोड़कर जो भारत है वो चिकन का बॉडी है, और पूर्वोत्तर जो राज्य है, 7 राज्य, 7 सिस्टर राज्य, वो है चिकन का माथा। और ये जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये है चिकन नेक। इसी के बारे में आज का टॉपिक है। क्यों इस टॉपिक को मैंने उठाया? मैंने इसलिए इस टॉपिक को उठाया, हमारे जो शत्रु देश है उन लोगों का लक्ष्य है चिकन नेक्स। भारत के अंदर जो शत्रु है उन लोगों का लक्ष्य है चिकन नेक्स। जो अलगाववादी तत्व है, जो आतंकवादी तत्व है, वो चाहते हैं कि चिकन नेक्स को काट कर 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर दिया जाए, ताकि भारत से युद्ध जीता जा सके और भारत को अपने घुटनों पर लाया सके। ये इच्छा कभी तो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सेना है वो सशक्त है, वो शक्तिशाली है, और वो उद्यमी है, और वो मातृ भारत का सपूत है। मैं आज चिकन नेक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। असल में मैं यहाँ पर बैठा हूँ एक सॉल्यूशन बताने के लिए कि चिकन नेक का साधारण एवं आसान सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये जो चिकन नेक है ये थोड़ा सा पतला जगह है। यहाँ से 2 रेल लाइन गया है, 2-4 हाईवेज गया है, उसमें एक नेशनल हाईवे है, 2-3 स्टेट हाईवे है और लोकल्स हाईवे है। ये सभी कनेक्टिविटी बहुत ही पतला जगह से जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही वल्नरेबल है, थोड़ा सा दुर्बल जगह है, थोड़ा सा असहाय जगह है। अगर इस जगह का रक्षा पूरी तरह से ना किया जाए तो देश के अंदर रहने वाला असामाजिक तत्व और बाहरी शत्रु देश कभी मिलकर आक्रमण करके इसको काट सकता है। तब जाके हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा इसकी उद्धार के लिए। इससे हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी टूट जाएगा, इकोनॉमिकल डिसरप्शन होगा और देश पिछड़ जाएगा। तो इसके लिए एक समाधान है। उस समाधान से हमको यानी भारत को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकेगा। मैं 3 बेनिफिट ऐसा बताऊंगा आपको, जिसको जानने के बाद आप मान जाएंगे कि हाँ, ये समाधान ही अल्टीमेट समाधान है और इसको समय गवाए बिना जल्द से जल्द करना चाहिए। तो मैं सरकार और देश की जनता से ये विनती करता हूँ कि इस पर अमल कीजिए, इसको थोड़ा सा महत्व दे। मैं पहले चिकन नेक का डायमेंशन थोड़ा सा बता देता हूँ। चिकन नेक जो है ये पश्चिम बंगाल का एक उत्तरी जिला उत्तर दिनाजपुर, इसका उत्तरी भाग में अवस्थित है, अर्थात उत्तरी दिनाजपुर ही चिकन नेक्स है। इसका बॉर्डर जो एरिया है ये 2 देश से मिला हुआ है। पश्चिमी तरफ है नेपाल
और पूर्वी तरफ है बांग्लादेश। लंबा यानी उत्तर से दक्षिण है 48 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम है 22 किलोमीटर। ये 22 किलोमीटर एरिया से क्या गया है, 3 हाईवे गया है, एक नेशनल हाईवे है, 2 स्टेट हाईवे है, थोड़ा लोकल हाईवे है, 2 रेलवेज है। चिकन नेक की उत्तरी दिशा पर एक एयरपोर्ट है, बागडोगरा एयरपोर्ट। बंधु, बांग्लादेश का रंगपुर जिला जो पड़ता है वो बांग्लादेश का उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है और पश्चिम बंगाल का दक्षिण पूर्वी दिशा में पड़ता है। जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, ये 3 जिला पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के रंगपुर को घिरे हुए है उत्तर और पश्चिम दिशा से। रंगपुर का पूर्वी दिशा में भारत का एक राज्य मेघालय अवस्थित है। तो तीनों दिशा से ये रंगपुर जिला घिरा हुआ है भारत से। अगर हम ये रंगपुर जिला ले एनेक्स कर ले, एनेक्सेशन मतलब हड़पना, तो चिकन नेक का समाधान हो जाता है। पहले मैं बता दूं चिकन नेक बना कैसे। जब देश स्वाधीन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तब जाके पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर लाइन खींची जा रही थी। इसको कहते हैं बंधु रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या है? भारत की पश्चिम दिशा पर पाकिस्तान के साइड पे और पूर्वी साइड पर यानी आज के बांग्लादेश की चारों तरफ जो बॉर्डर लाइन खींची गई, इसी को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो दोनों तरफ इस लाइन को खींचने के लिए एक कमेटी बिठाया गया, 5-5 लोगों को लेकर। उसमें एक लोग कॉमन था, उसका नाम था सर क्राइल रेडक्लिफ, ब्रिटिश अफसर था। और दोनों तरफ 4-4 लोग जो उस समय इंडियन डोमिनियन की नागरिक थे। 2 थे पार्टी कांग्रेस से, 2 थे पार्टी मुस्लिम लीग से। जो पूर्वी तरफ की रेड क्लिफ लाइन है उसमें 2 कांग्रेस का मेंबर था, नाम बताता हूं आपको, जस्टिस सीसी विश्वास और बीके मुखर्जी। ये दोनों कांग्रेस से थे। मुस्लिम लीग से जो 2 थे उन लोगों का नाम था अबुल सलेह मोहम्मद अकरम और एसे रहमान। तो ये 4 लोग और सर रेडक्लिफ मिलकर ये बॉर्डर लाइन खींचे। जब ये बॉर्डर लाइन बना रहे थे तब ज्यादातर मुस्लिम लीग की बातें सुनी जा रही थी। उन लोगों की इच्छा अनुसार बॉर्डर लाइन खींची जा रही थी। यहाँ का कांग्रेस की कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था और रेड क्लिफ भी मुस्लिम लीग की तरफ झुके हुए थे। तो ऐसे बना हमारा इंडिया का बॉर्डर और ज्यादातर हम लोगों की इच्छा को कंप्रोमाइज करते हुए, एरियाज को कंप्रोमाइज करते हुए बॉर्डर बनाए गए और चिकन नेक बना। नहीं तो तभी जाकर ये जो रंगपुर जिला था भारत के अंदर होती और ये चिकन नेक कभी बनता ही नहीं। ये जो चिकन नेक का एरिया जो है ये इतना संकीर्ण है, इतना पतला है कि कोई भी एक मध्यम शक्ति वाला देश अगर पूरी शक्ति इसमें झोंक दे तो हम लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इसको रक्षा कर लेने की। ये जो रंगपुर जिला है ये कोई छोटा जिला नहीं है। इसका क्षेत्रफल है 16,185 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये एरिया अगर भारत में आ जाएगा तो भारत का एरिया भी थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको एनेक्स करने के लिए हमको छोटा सा ही ताकत झोंकना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश अभी इस हालत पर नहीं है कि वो अपनी रंगपुर जिला को बचा सके। अगर हम चाहे तो एक रात में ही रंगपुर को एनेक्स करके भारत में मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद क्या होगा? मिलाने के बाद ये होगा कि जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ जाएगा। अभी पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। रंगपुर को मिला लेने से पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल बन जाएगा 1,04,937 स्क्वायर किलोमीटर। अभी भारत का क्षेत्रफल है
32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। रंगपुर को मिला लेने से भारत का क्षेत्रफल बढ़ के हो जाएगा 33,03,448 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया बढ़ा देगा भारत का। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? जो 22 किलोमीटर वाइड है वो 200 किलोमीटर वाइड हो जाएगा। मतलब ढेर सारा ट्रेन लाइन, 20 ट्रेन लाइन, 100 हाईवेज, बहुत सारा बिजनेस सेंटर्स, बहुत सारा नया अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा नई कनेक्टिविटी खुल जाएगा। इससे उत्तर पूर्वी 7 सिस्टर राज्य में आने जाने की सुविधा बढ़ जाएगी और हम बहुत आराम से उत्तर पूर्वी राज्य से कनेक्टिविटी रख सकेंगे। जैसे कि यहाँ दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत से अपने आप कनेक्टिविटी होता है। असल में उत्तर पूर्वी जो बात होता है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, यही शब्द उठ जाएगा क्योंकि इसका और नीड्स नहीं रहेगा। ये है सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट ये होगा, बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट में खुल जाएगा। वहाँ का लोगों को बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और इससे भारत का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगी। भारत की इधर से लोग नॉर्थ ईस्ट में जाकर बिजनेस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पर आकर अपनी काम धंधा चलाएंगे। इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ बूस्ट अप होगा। ये है तीसरी और सबसे अहम बेनिफिट। तो ये 3 बेनिफिट को पाने के लिए हमको तुरंत चिकन नेक्स को एक्सपांड कर देना चाहिए, रंगपुर को कनेक्ट करके। तो बंधु, अगर आप मेरे बात से सहमत है तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कर बताएं कि आपके मन में क्या धारणा आ रही है। वीडियो को यही करते हैं समाप्त। नमस्कार।